हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनी इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो या तीन तरह के बल्कि चार तरह के हो सकते हैं, बट आज मैं पहले दो पार्ट यानी इंटरोगेटिव ए और इंटरोगेटिव बी, इन्हीं दो सेंटेंसेस के बारे में हम सीखेंगे। इंटरोगेटिव ए सेंटेंस वो होता है जिसमें बिगिनिंग में आपको क्या लगने लगे। किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में अगर क्या आ रहा है, जैसे आप ये सेंटेंस देखेंगे, क्या तुमने उसे सच बताया, तो ये देखिए बिगिनिंग में क्या आ रहा है, तो इसे इंटरोगेटिव ए कहते हैं। अगर किसी सेंटेंस की बिगिनिंग में क्या आए प्लस उसमें नहीं भी हो, जैसे ये सेंटेंस देखिए आप, क्या तुमने उसे सच नहीं बताया, ये बिगिनिंग में क्या आ रहा है और यहाँ पर नहीं भी है, तो इसे इंटरोगेटिव बी कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव ए और बी बनते कैसे हैं, ये हम आज समझेंगे। सबसे पहले इंटरोगेटिव ए समझते हैं। देखिए इसकी जो फॉर्मेशन है, दैट इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह की फॉर्मेशन से हम इंटरोगेटिव ए सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की है, अगर आपने पिछले टेंस को देखा होगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को, तो बिगिनिंग में डू और डज आया करता था। बिगिनिंग में यहाँ पर डू और डज आया करता था। बस ये बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर किसी भी सेंटेंस का इंटरोगेटिव ए बनाना हो यानी ये वाली चीज बनानी हो, तो उस कंडीशन में उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में रखनी होती है। जैसे हम पिछले टेंस में डू डज रख रहे थे, इस टेंस में हमें डिड रखना पड़ेगा। तो अभी फॉर्मेशन क्या बनेगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुमने उसे सच बताया, बिगिनिंग में डिड रख देंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी बताया किसने है, तुमने। तुमने की इंग्लिश आ जाएगी यू। डिड यू, बताने को टेल कहते हैं। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट हिम, डिड यू टेल हिम, और फिर एक ऑब्जेक्ट और है हमारे पास, द ट्रूथ। तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। हमेशा याद रखो लिविंग ऑब्जेक्ट पहले रखना सही रहता है। तो डिड यू टेल हिम द ट्रूथ, ये आपका परफेक्ट एक सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद देखिए, क्या उसने तुम्हारी मदद की। इस कंडीशन में डिड, मदद किसने की है, उसने, उसने के लिए आप ही लगा देंगे। डिड ही हेल्प, मदद करना इसमें वर्ब है तो इसलिए हेल्प का यूज हो गया। तो डिड ही हेल्प यू, तुम्हारी के लिए यहाँ पे यू लग गया। इसके बाद, क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें डांटा। इस कंडीशन में डिड, तुम्हारी बहन इसमें सब्जेक्ट है इसलिए योर सिस्टर आ जाएगा। डिड योर सिस्टर, और डांटने को स्कोल्ड कहते हैं, स्कोल्ड यू, रिब्यूक भी कहते हैं वैसे। तो डिड योर सिस्टर स्कोल्ड यू, इस तरह से हम इंटरोगेटिव ए परफॉर्म कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं। अब एक चीज और है, इंटरोगेटिव बी और ए में जो फर्क है, देखो ये नहीं वाला फर्क है। तो इस तरह की सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन में फर्क देखिए, यहाँ पे डिड है और यहाँ पे डिडेंट है, बस इतना सा काम करना है आपका। क्या प्लस नहीं, यानी इंटरोगेटिव बी सेंटेंस बन जाएगा। क्या तुमने उसे सच नहीं बताया, तो बिगिनिंग में डिडेंट कर देना। यहाँ पे देखिए डिड था, यहाँ पे डिडेंट हो गया, तो यही फर्क है। क्योंकि हमें नोट भी तो लगाना है ना, तो नोट यही लगेगा। डिडेंट यू टेल हिम द ट्रूथ, क्या उसने तुम्हारी मदद नहीं की, डिडेंट ही हेल्प यू। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हें नहीं डांटा, डिडेंट योर सिस्टर स्कोल्ड यू। तो ये कुछ तरीका होता है इंटरोगेटिव ए और बी को बनाने का। इन सेंटेंसेस में एक चीज खास है, देखो मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, यहाँ एक वर्ड मुझे मिला है तुम्हारी, ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या उसने तुम्हारी मदद की, अब मदद करने को मैंने यहाँ पे ले लिया हेल्प, उसने के लिए मैंने लिया ही, क्योंकि इंटरोगेटिव है तो डिड भी लग गया। तो आप ध्यान दें तुम्हारी के लिए यू यूज हो रहा है, जबकि हमारे लिए अगर कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हारी की इंग्लिश क्या होती है, तो हमें एक ही वर्ड याद आता है कि तुम्हारी के लिए तो योर लगना चाहिए, जबकि यहाँ पे यू लग गया। आपके सामने ही है, देख लो बिल्कुल इससे अगले सेंटेंस में तुम्हारी के लिए योर लग रहा है। तो ये क्या है, ये तुम्हारी के लिए यू लगा है, यहाँ तुम्हारी की जो इंग्लिश बन रही है वो योर है। तो ये क्या फर्क है, इसको थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये चीज, इसको समझ लीजिए, आपके बहुत काम आएगी ये। देखो इस तरफ मैं आपको इसी चीज के बारे में थोड़ा बताता हूँ।
एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका ही, बिल्कुल ऐसा ही एक एग्जाम्पल। देखो, मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसकी मदद की। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है और फॉर्मेशन के हिसाब से ये इस तरह से बनना चाहिए। अब मैं इसको अगर बनाऊंगा तो पहले मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा, यानी आई लगाऊंगा, आई। उसके बाद मुझे चाहिए मदद करना, मदद करने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, उसकी के लिए मैं हिम लगाऊंगा, जबकि उसकी की जो इंग्लिश होती है वो हिज होती है, यानी पॉजिटिव केस लगना चाहिए। यही चीज यहाँ पे हो रही थी कि तुम्हारी के लिए यू लग रहा था, जबकि योर लगना चाहिए, तुम्हारी की इंग्लिश तो योर होती है। ये पता चक्कर क्या होता है, उसकी या तुम्हारी का जो पॉजिटिव केस है वो तभी लगेगा अगर ये पेयर में हो जाए। अगर यहाँ पर भी ये पेयर में होता तो हम पॉजिटिव केस लगाते। जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को मैं कुछ इस तरह कर दूं, मैंने उसकी माता जी की मदद की। अब देखो, इस सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा अलग किया, बस आई, मदद करने को कर दिया हेल्प। अब आप ध्यान दें, ये अकेला नहीं बच रहा है, इसका हमें एक पेयर मिल गया, उसकी माता जी। तो अगर ये पेयर हमें मिल जाए तो दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव केस लगेगा। आई हेल्प्ड हिज मदर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, क्या उसने तुम्हारी मदद की, तो अगर मान लीजिए यही सेंटेंस हो जाए, क्या उसने तुम्हारी बहन की मदद की, तो अब मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस हो जाएगा, तो बनेगा डिड ही हेल्प। उस कंडीशन में तुम्हारी के लिए यू नहीं आएगा, क्या उसने तुम्हारी बहन की मदद की, तो उस कंडीशन में योर ही आएगा, डिड ही हेल्प योर सिस्टर। तो ये एक बेसिक सी चीज है, थोड़ा समझ ले बस आप, कि अगर ये जो हमारे पॉजिटिव केस होते हैं, अब पॉजिटिव केस में अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये आता है मेरा, मेरी और मेरे। अगर हम प्रोनाउन के हिसाब से चले, उसके बाद तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, हमारा, हमारी, हमारे। तो अगर ये अकेले आ जाते हैं तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले टेंस पे जाते हैं, मैं मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई हेल्प योर नहीं होगा उसमें। हालांकि तुम्हारी की इंग्लिश योर होती है, बट हम ऐसे नहीं बनाएंगे आई हेल्प योर, हम बनाएंगे आई हेल्प यू। लेकिन अगर तुम्हारी के साथ कुछ जोड़ दूं, जैसे मैं तुम्हारी माता जी की मदद करता हूँ, आई हेल्प योर मदर, ये एक बेसिक चीज है। तो पॉजिटिव केस हमेशा पेयर में ही बनाया जाता है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्टिव केस में चला जाता है। तो ये एक छोटी सी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि इंटेरोगेटिव ए और बी इस तरह से बनाए जा सकते हैं। इंटेरोगेटिव सी भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। इंटेरोगेटिव सी में क्या है, समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सी, जब बिगिनिंग में क्या परिवार, सॉरी बीच में क्या परिवार आ जाए, जैसे तुम क्या, सॉरी तुमने क्या, नॉर्मल सा एक सेंटेंस है, तुमने क्या किया, इस तरह का देखो एक सेंटेंस। बिगिनिंग में देखो, ये बीच में देखो, इसके आपको क्या मिल रहा है। इन दैट केस फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो गया तो इन दैट केस आपने ये डिड से पहले बस ये बिगिनिंग में ये लगा देना है। तो तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। इसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में और अच्छे से इसको, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।